फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हो आप सब? आज हम तैयारी शुरू करेंगे बिल्कुल फ्रेश टॉपिक से, जिसका नाम है यूनिट्स एंड डायमेंशंस। यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ये जो टर्म्स हैं आपने लोअर क्लास में काफ़ी सुनी होंगी कि जैसे लेंथ क्या होता है, मास क्या होता है। ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जिसको आप थोड़ा सा लेवल अप कह सकते हैं, लेवल अप करके आपको बताएंगे कि होता क्या एक्चुअल में। बिल्कुल लो लेवल से स्टार्ट करें तो काफ़ी कहानियाँ शुरू हुई थी, अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरह की थ्योरीज दी थी इस यूनिट्स एंड डायमेंशंस के ऊपर, ठीक है, चैप्टर के ऊपर। जैसे कुछ लोग, जैसे फॉर एग्जांपल आप मास नाम की टर्म सुनते हो, 9th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, 8th क्लास से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। लेंथ शुरू हो जाती है, वेलोसिटी शुरू हो जाती है, ठीक है, स्पीड शुरू हो जाती है। टाइम के कुछ टर्म्स के ऊपर आएंगे, मिली सेकंड हो गया, माइक्रो सेकंड हो गया, कुछ टर्म्स करेंगे टाइम से रिलेटेड भी, ठीक है, जो इसमें यूज़ करते हैं। पार्सेक क्या होता है, बड़े टाइम के यूनिट्स कैसे मेजर करते हैं, वो सारी की सारी टर्म्स इसमें यूज़ करनी है यूनिट्स एंड डायमेंशंस में, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे फॉर एग्जांपल मैं ऐसे कहूँ कि टाइम को मेजर कैसे करते हैं, मास को मेजर कैसे करते हैं, मास का कंसेप्ट कैसे है, या लेंथ का कंसेप्ट कैसे है, या कैसा होगा कि अगर मैं आपको कहूँ कि मैं एक दुकान पे गया, ठीक है, वहाँ पे सब्जी वाले के पास गया और मैं उस सब्जी वाले को कह दूँ वहाँ पे जाके कि मेरे को 5 लीटर आलू दे दो, तो उस सब्जी वाले को भी थोड़ा सा बुरा लगेगा, या उसको समझ नहीं आएगा ये बंदा कैसा है, पागल तो नहीं है। तो ऐसी टर्म्स जो स्टैंडर्ड टर्म्स कह देते हैं, स्टैंडर्ड यूनिट्स कह देते हैं, ठीक है। कुछ लोग आए, उन्होंने अपनी स्टैंडर्ड टर्म्स देनी शुरू कर दी। फॉर एग्जांपल जैसे कई जगह देखो फुट है, फुट कैसे स्टार्ट हुआ, पहले राजा महाराजाओं के टाइम पे जैसे मेजर करने के लिए जो उस टाइम का सबसे पावरफुल पर्सन होता था, जैसे राजा हो गया या कोई भी पावरफुल पर्सन उस एरिया का, तो उसके फुट के अकॉर्डिंग वो सारी की सारी वैल्यूज को मेजर करते थे, ठीक है। वो सारी की सारी वैल्यूज को मेजर कैसे करते हैं, अगर उसका फुट फॉर एग्जांपल 3 मीटर का है, 3 सेंटीमीटर का है, चाहे जितना भी है, डिपेंड करता है। बहुत पहले टाइम पे तो बहुत बड़े बड़े पैर भी होते थे डायनासोर्स वगैरह, ठीक है। तो उस टाइम की बात नहीं करे, उससे आगे जब आए तो अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग लोग आए, उन्होंने अलग अलग तरह के, देखो हर एक जो राजा या उस एरिया का पर्सन था, पावरफुल पर्सन था, उसके पैर का साइज हर एक का अलग अलग था। जैसे फॉर एग्जांपल वो मर गया या उसका नेक्स्ट पर्सन आ रहा है, जो पावरफुल पर्सन आ रहा है, उसके पैर का साइज और पिछले वाले पैर का साइज जो है वो चेंज होना शुरू हो गया। तो ऐसी कंडीशंस में जब व्यापार बढ़ने शुरू हो गए, कि एक जगह से दूसरी जगह लोग जाना शुरू हो गए, तो उनको कुछ स्टैंडर्ड टर्म्स चाहिए थी। उन स्टैंडर्ड टर्म्स को लेके आने के लिए हमने कुछ इसमें आपको बताएंगे कि वो स्टैंडर्ड टर्म्स कौन सी लेके आए। उन्होंने एक स्टैंडर्ड टर्म्स मान ली, जैसे लेंथ के लिए कुछ पर्टिकुलर वैल्यू मान ली कि इतने मीटर का एक लेंथ होती है, ठीक है, ये लेंथ 1 मीटर के बीच में इतने यूनिट्स होंगे, क्लियर है। सिमिलरली मास, भार मेजर करने के लिए, वेट को मेजर करने के लिए, उसके लिए एक स्टैंडर्ड यूनिट बना लिया मास। लेंथ को डिस्टेंस हो गया, ऐसी टर्म्स को मेजर करने के लिए लेंथ एक स्टैंडर्ड यूनिट मान लिया, और सेकंड्स वगैरह जो भी आप मेजर करते हो उसके लिए टाइम तो जनरली आपको पता ही हो जाता है। तो ऐसी कुछ क्वांटिटीज बनाई। तो यूनिट्स एंड डायमेंशन में सबसे पहले जो टर्म्स आती है दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब देखो फंडामेंटल नाम से कुछ अजीब सा नहीं लग रहा, फंडामेंटल क्या हो सकता है इसमें? देखो सबसे पहले फंडामेंटल टर्म देखो, फंडामेंटल टर्म ही सबसे इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल एक फिजिकल क्वांटिटी है जो हमें बताती है कि हाँ कितने यूनिट्स, हाँ जी। तो सबसे पहली जो टर्म है दैट इज फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। फिजिकल क्वांटिटी में क्या आ जाता है, फिजिकल क्वांटिटी देखो इसको हम ड्राइव करते हैं आगे, इसकी टाइप्स बना देते हैं। तो सबसे बेसिक जो हम पढ़ेंगे सबसे पहले दैट इज फंडामेंटल क्वांटिटीज
फंडामेंटल क्वांटिटीज। दूसरी जो है दैट इज डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड द लास्ट वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक, फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब देखो फंडामेंटल क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज ये तो सबसे इंपॉर्टेंट में कंसीडर करेंगे। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी क्वांटिटीज होंगी? ठीक है, जो एंगल, सॉलिड एंगल, ऐसी वाली जो टर्म्स आएंगी वो सारी की सारी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में आएंगी। सबसे पहले बात करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज के ऊपर। फंडामेंटल फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी हैं? फंडामेंटल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जो एक स्टैंडर्ड मान ली जाती हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड मतलब कि पूरा वर्ल्ड यूनिवर्स जिसको एक स्टैंडर्ड यूनिट मान ले, जिसको हम ऐसे ही स्टैंडर्ड, दैट इज स्टैंडर्ड आई इंटरनेशनल, सिस्टमैटिक द इंटरनेशनल, इसको अलग अलग फॉर्म में अलग अलग नाम दिए जाते हैं, सिस्टमैटिक द इंटरनेशनल। ठीक है, तो ये ऐसे ही यूनिट्स भी कह देते हैं फंडामेंटल। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम फंडामेंटल क्वांटिटीज में देखो क्या करते हैं, कौन कौन सी आ जाती हैं। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, मास, लेंथ, टाइम, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ठीक, और टेम्परेचर। ठीक, ये 7 होती हैं फंडामेंटल, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मास, लेंथ, टाइम, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। क्वांटिटी ऑफ मैटर को ये भी लिख देते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक, अब देखो मास को जो मेजर करते हैं, मास को मेजर करते हैं किलोग्राम। ठीक है, लेंथ को जो मेजर करते हैं दैट इज मीटर, टाइम को दैट इज सेकेंड, क्वांटिटीज ऑफ मैटर ये आप केमिस्ट्री में सुनते हो ज्यादातर। क्वांटिटीज ऑफ मैटर क्या जाता है जो केमिस्ट्री में पढ़ते सुनते हो, शाबाश, इसको हम कहते हैं मोल। ठीक है, मोल क्या था आपने पढ़ा होगा, मोल जो सबसे छोटा यूनिट हम मानते हैं, ठीक है, मेजर करने के लिए। ठीक है, जिसको एवोगैड्रो नंबर के थ्रू आपने निकाला भी होगा 9th क्लास में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी दैट इज कैंडिला, ठीक, कैंडिला CD। और टेम्परेचर को मेजर करने के लिए दैट इज केल्विन। क्लियर, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी? मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, क्वांटिटी ऑफ मैटर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, एंड वन मोर टर्म इज देयर दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। वन मोर स्टैंडर्ड टर्म, और इसको मेजर करते हैं एम्पियर भाई साहब के नाम पे। ठीक, एक बार फिर से रिवाइज करो, MLT, मास लेंथ टाइम, मास लेंथ टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं? देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। ये आपने याद रखना, देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। कौन कौन सी हैं? मास, लेंथ, टाइम, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, टेम्परेचर एंड करंट, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक, अब इलेक्ट्रिक करंट को किस में मेजर करते हैं? शाबाश, इलेक्ट्रिक करंट को बिना देखे, बोर्ड को नहीं देखना आपने, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। किसमें? इन टर्म्स ऑफ एम्पियर। नेक्स्ट, मास को इन टर्म्स ऑफ केजी, लेंथ इन टर्म्स ऑफ मीटर, टाइम इन टर्म्स ऑफ सेकंड, नेक्स्ट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इन टर्म्स ऑफ मोल, एंड लास्ट वन इज सेकंड लास्ट इज ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी, ल्यूमिनस ऑफ इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ कैंडेला, एंड लास्ट टेम्परेचर इज इन टर्म्स ऑफ केल्विन। क्लियर, ये थी कुछ बेसिक फंडामेंटल टर्म्स, ठीक है, जिसको हमने अभी डिस्कस करना है।
चलो ये तो हमें पता चल गई कि हाँ ये सारा कुछ होता है, ठीक है। अब ये देखो, ये तो स्टैंडर्ड पता चल गया कि स्टैंडर्ड टर्म्स को हम कह देते हैं। स्टैंडर्डली हमने मान लिया कि फंडामेंटल हमें क्लियर हो गया कि स्टैंडर्डली जो टर्म्स जिसको 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देती हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज देती हैं, देयर आर 7 टर्म्स। क्या ड्राइव्ड में भी कुछ टर्म्स होंगी? जैसे इसमें 7 है, नंबर कितना है? 7 है, 7 स्टैंडर्ड है, क्या इसमें भी 7 हो सकती हैं? तो आंसर है नहीं। ड्राइव्ड का मतलब क्या होगा? जैसे न्यूटन भाई साहब ने एक टर्म डिराइव की, न्यूटन भाई साहब ने एक सोच की थी, ठीक है। उनकी सोच क्या कहती थी कि अगर फोर्स हम अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस करता है, जिसको वर्क कह देते हैं। व्हेन वी अप्लाई सम फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसेस थ्रू सम डिस्टेंस, उसको हम क्या कहते हैं? वर्क। तो ऐसे ऐसे कुछ फंडामेंटल टर्म्स लेके आए थे। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैं बेसिक टर्म की बात करूं, जैसे वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब देखो इस टर्म में आपको कोई भी इन 7 फंडामेंटल में से कोई भी टर्म नहीं दिख रही, कोई भी नहीं दिख रही। तो भाई साहब ये कैसे करेंगे? कैसे हम कैसे मान ले? तो ड्राइव्ड क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज व्हिच आर यूज्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज, व्हिच आर यूज्ड बाय फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसे यूज कर रहा है फंडामेंटल? इसको कैसे यूटिलाइजेशन में लेके आ सकते हैं? अब वर्क देखो, वर्क होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। फंडामेंटल क्वांटिटी से जो ड्राइव हो जाए दैट इज कॉल्ड द ड्राइव्ड यूनिट्स और ड्राइव्ड क्वांटिटीज। अब फंडामेंटल किसमें है? फंडामेंटल होते हैं मास, लेंथ, टाइम। वो क्वांटिटी जैसे वर्क को हम किस क्वांटिटी में ले आए? फंडामेंटल क्वांटिटी में, दैट इज कॉल्ड ड्राइव्ड यूनिट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटीज, ठीक। अब देखो फोर्स के क्या होते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन mlt -2 और डिस्प्लेसमेंट दैट इज l। तो ये क्या बन जाएगा? ml2t -2। हाँ ये तो हमने पढ़े हुए हैं, तो अभी हमने पढ़े हैं। देयर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज। तो यही बन रहा है, ड्राइव कर लिया हमने। क्या ड्राइव किया? कोई पर्टिकुलर वैल्यू को किस टर्म में ले आए? इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल। उस क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्वांटिटीज। क्लियर हो रही है टर्म? अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ड्राइव्ड क्वांटिटीज। इससे हमें पता चलता है कि हाँ एक फॉर्मूला इससे ही ड्राइव हुआ है, जिसको हम कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू का मल्टीपल विद बड़ा यूनिट, बिगर यूनिट इज इक्वल टू न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू स्मॉल यूनिट। यहां से ड्राइव होते हैं ये। जैसे ये जो यूनिट आई हैं, ये जो यूनिट आएंगे यहाँ पे वर्क के जो यूनिट आएंगे, ठीक है। वर्क के यूनिट जैसे जे आ गया, जूल, ठीक, क्या आ गया? जूल, और न्यूटन मीटर। ये तो बड़े यूनिट हैं जिसको हम एसआई यूनिट कहते हैं। कौन सी यूनिट कहते हैं? एसआई यूनिट। इसको अगर छोटे यूनिट में बनाना हो, ये बिग यूनिट, बिगर यूनिट। ये कौन सा यूनिट है? बिगर यूनिट। इसको स्मॉलर यूनिट में करना हो, स्मॉलर यूनिट में, तो यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखना है कि एक फॉर्मूला दिया जाता है आपको, जो कि डिस्कस करेंगे। n1v1 इज इक्वल टू n2v2, वेयर n1 इज द न्यूमेरिकल वैल्यू और ये v1 या u1 लिख लो। u1 लिखोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। u मींस यूनिट, ठीक है। न्यूमेरिकल यूनिट, न्यूमेरिकल इन टर्म्स ऑफ SI, these are in terms of SI, it is equal to numerical into unit in terms of CGS। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो है, अगर न्यूमेरिकल वैल्यू जितना यूनिट बढ़ता जाएगा, जितना यूनिट बढ़ता जाएगा, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उतनी कम होगी अगर वो बैलेंस कंडीशन में रखना चाहते हो। इसका मतलब ये वाली टर्म कम होगी और ये वाली टर्म, ये देखो, कम बड़ा इज इक्वल टू बड़ा और ये कम। अब ये देखो लॉजिकली भी ये समझ आ रहा होगा आपको। अगर मैं कह दूं 1 kg, ये छोटा है 1, n कितना गया? 1, यूनिट क्या है? kg, क्या है? kg। 1 kg इक्वल टू n2 u2। n2 क्या आएगा? n2 क्या आएगा? 1000 ग्राम। ये क्या होगी? बड़ी वैल्यू, और ये क्या होगी? छोटी वैल्यू। ये देखो 1 लीटर 10⁻³ मिली, रफली लिख रहा हूं। 1 kg
इज इक्वल टू 10⁻³ ग्राम। मतलब ये बिगर है और ये स्मॉल है, ये बड़ा और ये छोटा। इसका मतलब अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ बड़ा यूनिट लगा हुआ है तो छोटे यूनिट के साथ जो न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी दैट इज लार्जर देन द बिगर यूनिट वाली वैल्यू। क्लियर? एंड द लास्ट वन इज सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कौन सी होंगी? इसमें आ जाता है एंगल दैट इज 2 डायमेंशनल। अगर 3D में देखें तो सॉलिड एंगल, और इसको डिनोट करते हैं डी ओमेगा के साथ। क्लियर है? रेडियन और स्टीरेडियन यूनिट्स जो पढ़ेंगे, रेडियंस फॉर एंगल एंड स्टीरेडियंस फॉर सॉलिड एंगल्स, दे 2 यूनिट्स हैं। ये क्लियर है? ये आपका बेसिक इंट्रोडक्टरी पार्ट है, दैट इज फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर 3 फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल, ट्राइड एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ये क्लियर है?